अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, ऐसी चीजों से लगाव रखते हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो अब दिल्ली में आपके लिए एक ऐसा ही खजाना 3 दिनों के लिए खुला हुआ है। तो दिल्ली वासियों, तैयार हो जाओ। जितने भी ऐसे लोग जो पर्यावरण से प्रेम रखते हैं, उनके लिए देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह पर ऐसा आयोजन कर रहा है जो आपको प्रकृति के एक अलग रंग ही दिखाने को मिलेगा। सरिता विहार इलाके में शुरू हुआ है प्रकृति के रंग प्रकृति संग पलाश महोत्सव। ये 3 दिनों तक चलने वाला पलाश महोत्सव है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर आए, प्रकृति के उस खूबसूरत रंग को देखें। इसी उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया है। और कहाँ इसकी शुरुआत की गई है आपको बता दें। 3 दिन तक कहाँ चलने वाला है। लाला हरदयाल पार्क में भी आपको इसका आनंद मिल सकता है। इसके अलावा जसोला में भी आप प्रकृति के अलग अलग फूलों को और पौधों को देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आप एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। उन प्रकृति की चीजों को महसूस कर पाएंगे जो हमें प्रकृति से मिलती है, प्रकृति की देन है। पलाश महोत्सव का उद्घाटन इसी पार्क में काम करने वाली एक महिला माली के हाथों कराया गया है। एक बड़ा संदेश भी दिया गया है इस उद्घाटन के साथ में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं के ओर से ही जो वहां पर काम करती हैं, उनकी ओर से दीप प्रज्वलन करवाया गया है और इसकी शुरुआत की गई है। जब हम बात प्रकृति की करते हैं तो प्रकृति से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें सौम्य रहना चाहिए, और इसी तरह देखिए इसकी शुरुआत भी की गई है। अब दिल्ली में 4 जगह पर प्रकृति के रंग प्रकृति के संग पलाश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और कौन सी वो 4 जगह हैं आपके घर के आसपास? अगर ये 4 जगह पड़ती हैं तो जरूर इन 3 दिनों के अंदर आप पहुंचिए और यहाँ पर प्रकृति के अलग अलग रंग को आप देख सकते हैं। तो अब ये भी आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत लाला हरदयाल पार्क में हुई है, जिस तरह से हमने आपको बताया। और इसके साथ साथ इस पूरे आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को प्रकृति से जोड़ना है। और जिस तरह से जो लोग आज की भागदौड़ भरे जीवन से अपने बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है और एक शांति महसूस करना चाहते हैं, तो उसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। और ये भी कहा गया है कि लोग यहाँ पर आएं, फूलों को देखें जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो पलाश महोत्सव की जो आइडिया कंसीव किया गया था, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताएं। और यहाँ आकर जो भी लोग आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हरियाली किसको नहीं पसंद है, और हरियाली देखकर सबका मन खुश हो जाता है। और इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इन 3 दिनों तक आप प्रकृति के अलग अलग रंग देख सकते हैं और प्रकृति के रंग की साझेदारी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनता के लिए यहाँ पर फूलों की सजावट की गई है, हर तरफ फूल लगाए गए हैं और हर तरफ फूलों से अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। वहीं बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जनता जो यहाँ पर पहुंचेगी, उनको यहाँ पर आने के बाद कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी चूंकि यहाँ पर आयोजन किया जाता है और आयोजन किया जा रहा है, तो उसकी व्यवस्था भी और उसका लुत्फ भी यहाँ पर आने के बाद लोग उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खाने के भी यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, यानी कि अगर आप वहां पर पहुंचते हैं, कुछ देर बिताते हैं, तो आपको पेट पूजा करने का भी वहां पर चीजें मिल जाएंगी। और बच्चों के लिए भी अलग अलग रंग बिरंगे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिससे बड़े तो इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए भी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर चीजें रखी गई हैं, रंग बिरंगे कार्यक्रम बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बच्चे वहां पर पहुंचेंगे तो इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आयोजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिनों तक चलने वाला है, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ आने के लिए आपको मात्र 25 रुपए का मिनिमम जो एक टिकट है वो देना होगा। और इसको लेकर टिकट को आप पूरे पार्क में लुत्फ उठा सकते हैं। इस पार्क की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह रहने वाली है। पार्क में ये भी आपको बता दें कि लगभग 50 तरह के जो फूल हैं वो लगाए गए हैं। और इसके अंदर पार्क के अंदर जो फूलों से अलग अलग तरह की सजावट भी की गई है, कहीं पर आकृतियां बनाई गई हैं, कुछ जो हम कह सकते हैं कि जो जानवर हैं उनकी आकृति बनाई गई है। और इसके अलावा
अलग अलग सजावट, जिस तरह से हम बोल रहे हैं आपको, वहां पर कहानी फूलों की और हिरन बनाया गया है इसके अलावा कहीं तितली बनाई गई है, कहीं भालू बनाया गया है। ये देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है और लोगों को काफी ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। तो अगर आपके आसपास में ये आयोजन हो रहा है तो 3 दिनों का ये आयोजन है, मिस मत करिए जरूर।